गंगा नदी के इस पार एक नाव खड़ी है, जो यात्रियों को इस पार से उस पार और उस पार से इस पार उतारती है। नाव लगभग भर चुकी है, केवल एक दो सवारियों की ही जगह बची है। नाव चलने के लिए तैयार है। नाव की बगल में हाथों में किताब कॉपी लिए एक नवयुवक खड़ा है। नाविक उस नवयुवक को अच्छी तरह से पहचानता है। नाविक उस नवयुवक से बोला, बैठ जाओ नाव में, रामनगर नहीं चलना क्या? नाविक की बात सुनकर वह नवयुवक बोला, चलना तो है, लेकिन आज मैं तुम्हारी नाव से नहीं जाऊंगा। नवयुवक की बात सुनकर नाविक बोला, क्यों भैया, रोज तो इसी नाव से जाते हो, तो आज क्या बात हो गई? इस पर वह नवयुवक बोला, आज मेरे पास पार उतराई के लिए पैसे नहीं है, इसलिए तुम जाओ। नाविक बोला, अरे यह भी कोई बात हुई, आज नहीं है पैसे तो कल दे देना। नवयुवक सोचने लगा, बड़ी मुश्किल से तो मेरी माँ मेरी पढ़ाई का खर्च जुटा पाती है, आने जाने के लिए किराए का बंदोबस्त अलग करना पड़ता है। आज ही पैसे कम थे जो कि एक तरफ की पार उतराई में ही खत्म हो गए। अगर कल भी आज की तरह ही हालात रहे तो कल कहाँ से दूंगा पैसे? यही सोचते हुए वह नाविक से बोला, तुम ले जाओ नाव को, मैं नहीं जाने वाला। और वह अपनी किताब कॉपी हाथ में उठाकर गंगा में कूद जाता है। नाविक देखता ही रह गया और नाविक के मुंह से अनायास ही निकल गया, अजीब मनमोजी लड़का है। छप छप करते हुए नवयुवक गंगा नदी को पार कर जाता है और रामनगर के तट पर किताब कॉपी रखकर अपने भीगे हुए कपड़ों को निचोड़कर दोबारा पहनकर अपने घर पहुंच जाता है। माँ रामदुलारी अपने बेटे को इस हालत में देखकर परेशान हो उठी और वह अपने बेटे से बोली, अपने इन भीगे हुए कपड़ों को जल्दी उतारो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। और तुम ये बताओ कि तुम्हारे कपड़े भीग कैसे गए? वह नवयुवक बोला, माँ नाव उतराई के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। माँ बोली, तुमने नाविक को बताया था। वह नवयुवक बोला, नहीं माँ, मैं अपनी मजबूरी के वट को क्यों बतलाता? और वह नाविक तो बेचारा खुद गरीब है, उसकी नाव पर बिना पार उतराई दिए नाव में बैठना ठीक नहीं था। यही सब सोचकर मैं नाव पर नहीं बैठा और मैं नदी में घुसकर गंगा पार करके आया हूँ। रामदुलारी ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और बोली, बेटा तू जरूर एक दिन एक बड़ा आदमी बनेगा। और वह नवयुवक आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री बना और वह नवयुवक थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था। शास्त्री जी जब केवल 18 माह के थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया था। इनकी मां अपने बच्चों को लेकर अपने मायके आ गई और यही रहकर अपने बच्चों को लालन पालन किया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने काशी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की डिग्री लेने के बाद इनको सभी लोग शास्त्री कहने लगे और इनका नाम लाल बहादुर शास्त्री पड़ गया। लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान से जंग छिड़ गई थी। उस समय हमारा देश विदेशों से गेहूं का आयात करता था। उन देशों ने कहा कि पाकिस्तान के साथ युद्ध बंद करो, नहीं तो हम भारत को गेहूं नहीं देंगे। लाल बहादुर शास्त्री किसी के दबाव में नहीं आए। उन्होंने अपने देश की जनता से अपील की कि सभी लोग दिन में केवल एक समय ही भोजन करें, जिससे हम अनाज के संकट से निपट सके। सभी देशवासियों ने आदेश का पालन भी किया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव था। इन्होंने जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए अपने नाम से श्रीवास्तव को हटा दिया था, जो कि पंडित जाति का एक जाति सूचक शब्द है। लाल बहादुर शास्त्री जी को सरकारी आवास के साथ एक इम्पाला कार मिली थी, जिसका प्रयोग बहुत कम किया करते थे। सरकारी गाड़ी का प्रयोग अपने निजी काम के लिए कभी नहीं करते थे। एक बार इनकी सरकारी इम्पाला कार को इनके बेटा शनील शास्त्री किसी निजी काम के लिए ले गए और वापस लाकर चुपचाप खड़ी कर दी। लाल बहादुर शास्त्री जी को जब पता चला तो उन्होंने ड्राइवर को बुलाकर पूछा, कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई गई है? ड्राइवर बोला, 14 किलोमीटर। लाल बहादुर शास्त्री जी ने निर्देश दिया कि लिख दो 14 किलोमीटर प्राइवेट प्रयोग। शास्त्री जी यहीं नहीं रुके, उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि मेरे निजी सचिव से कहकर 7 पैसा प्रति किलोमीटर की दर से 14 किलोमीटर का पैसा सरकारी कोष में जमा करवा दें। और भी बहुत सारी खूबियां थी लाल बहादुर शास्त्री जी में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।